ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत। हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने गाउस के नियम के बारे में जाना और इस आधार पर हमने अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। आज की हमारी चर्चा एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। पिछली अनुप्रयोग की ही तरह यहाँ पर भी हम 3 स्टेप में यह काम करेंगे। सबसे पहले हम दिशा निर्धारित करेंगे और इसके बाद गणना करेंगे। गणना के अंतर्गत हमारे 2 स्टेप होंगे। एक गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ज्ञात करते हुए गाउस का नियम इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर द्वितीय भाग में हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वल करते हुए हम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए हम एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के भाग ABCD पर विचार करते हैं। इस अचालक परत का एक मान लीजिए केंद्र O है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित करनी है। इसके लिए दिशा को निर्धारित करने के लिए हम O से सममित दूरी पर स्थित 2 क्षेत्रफल अल्पांश A1 और A2 की कल्पना करते हैं। जैसे हमने पहले लंबाई के अल्पांश लिए थे, ठीक उसी प्रकार आज हम 2 क्षेत्रफल अल्पांश A1 और A2 की कल्पना करते हैं। ये सपोज नीचे वाला A2 है और ये वाला भाग A1 है। इस परत पर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जैसा हमने प्रथम वीडियो में बताया था कि आवेश एक विमीय वितरित हो सकता है, द्विमीय रूप से वितरित हो सकता है या त्रिविमीय, और ये हमारी स्थिति बनी है कि आवेश यहाँ पर 2 विमाओं में वितरित है। तो इसलिए हम अब चूँकि द्विविमीय ले रहे हैं, इसलिए हम एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की यहाँ पर बात करेंगे। इन दोनों अल्पांश A1 और A2 के कारण इस बिंदु P की सममिति है। तो A1 के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज DE1 है, तो इसकी दिशा इस अनुसार होगी, A1 P की दिशा में होगी। सपोज इसकी तीव्रता DE1 है और इस A2 अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 होगी। पहले की तरह ही अगर ये एंगल थीटा मान लें और ये इसकी अक्ष के अनुदिश है, तो ये एंगल थीटा हैं दोनों, तो ये एंगल भी थीटा ही होंगे। इन DE1 और DE2 की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, तो इन्हें इस OP अक्ष के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करें तो DE1 cos थीटा आपका इसी दिशा में होगा और DE2 cos थीटा भी इसी दिशा में होगा। और इनके जो लंबवत घटक हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा इस तरीके से होंगे जैसे आपने पिछले में वीडियो में देखा था। तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा की दिशाएं एक दूसरे के उलट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्योंकि आपने परिमाण भी एक सा लिया है, सममिति के अनुसार ये एक समान ही होंगे। तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो OP के अनुदिश रहेगी। तो इस OP दिशा के अनुदिश आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम इस संपूर्ण परत को और छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, क्षेत्रफल में विभाजित करें और इनके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो उन सभी के लिए दिशा इस अचालक परत के लंबवत OP के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे।
विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए मान लेते हैं कि एक S अनुप्रस्थ काट और 2R लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ है। जैसा कि ये आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है। ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये इसके डॉट डॉट से आर पार को प्रदर्शित करेगा। ये परत इसके बिल्कुल मध्य में है। ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके जो गाउसियन पृष्ठ हैं वो बंद होने चाहिए और सममिति से आपको गणनाओं में आसानी रहती है। तो एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के हमने बेलन की कल्पना की है जिसकी लंबाई 2R है, और जो आपका बिंदु P है वो यहाँ है, इसके वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित है बेलन के। तो ये जो परत है आपकी ABCD जो आपने पिछले डायग्राम में ली थी, ये परत इस बेलन को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। आधा राइट साइड में है और आधा लेफ्ट में है। तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू होगा। नंबर 1 आपको सिग्मा क्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू होगा सिग्मा एस, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है और एकांक क्षेत्रफल के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इस शीट के द्वारा, इस बेलन के द्वारा इंक्लूडेड इस शीट का चार्ज होगा सिग्मा एस। तो ये इक्वेशन आप माइंड में रखें। सिग्मा क्यू मिल गया। तो गाउस के नियम के अनुसार इस पृष्ठ द्वारा विद्युत फ्लक्स जो पारित होगा फाई, उसका व्यंजक होगा फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू का मान है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पहला हमें व्यंजक प्राप्त हो गया विद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम तो मान लेते हैं ये बेलन जो है 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। ये भाग है आपका सपोज S1, इधर राइट साइड वाला है S2, और ये जो वक्राकार पृष्ठ दिखाई दे रहा है वो है S3। तो इन दोनों वृत्ताकार फलकों पर अगर आप विद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ पर आपका P बिंदु है। इस 2 के लिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, और अगर आप इस पर एक क्षेत्रफल की कल्पना करें, अल्पांश क्षेत्रफल की, तो उस ds वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी। ds आपका यहाँ लिया गया है। और अगर हम S1 पृष्ठ की बात करें तो अगर यहाँ एक छोटा क्षेत्रफल अल्पांश लें तो उसके लिए ds जो है उसकी दिशा इसी दिशा में होगी, ds वेक्टर, और इसी दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो यह ES की डायरेक्शन है और ये ds की डायरेक्शन है। अगर इस S3 वक्राकार पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र जो है वो इसी दिशा में होगा, परंतु यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करें तो इसके लिए इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके अभिलंबवत होगी। तो आप इन तीनों भागों में देख सकते हैं S1 पर E और ds एक ही दिशा में होने से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर 0 हो, सॉरी E ds होगा, और इसके लिए E और ds एक ही दिशा में होने से ये भी E ds होगा। और अगर हम इस वक्राकार S3 पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए E डॉट ds वेक्टर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर E और ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब अगर हम यदि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखें तो उसके अनुसार फाई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एस, और इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया था पिछले चित्र के अनुसार। S1 के लिए ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, S1, S2 और S3। तो S1 के लिए आप ई डॉट डी एस का मान निकाल चुके हैं, जो ई समाकलन डी एस के बराबर है। ई एक समान है इसलिए इसे बाहर निकाल लिया गया है, और डी एस का समाकलन क्योंकि एस अनुप्रस्थ काट लिया है इसलिए ई समाकलन डी एस का मान होगा ई एस फॉर S1। सेम इसी प्रकार से S2 की बात करें तो उसके लिए भी ई डॉट डी एस का मान ई एस के बराबर ही होगा। और अगर हम तीसरे पृष्ठ की बात करें जो कि वक्राकार था S3, तो उसके लिए ये जो व्यंजक है ई डॉट डी एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने से ये 0 हो जाएगा। सो हमें वक्राकार पृष्ठ के लिए 0 मिला, बेलनाकार के लिए ई एस और दूसरे बेलनाकार के लिए ई एस। तो इसका मान फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई एस प्लस ई एस प्लस 0। तो ई एस एंड ई एस टू ई एस, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार आपको ध्यान हो तो फाई इक्वल्स टू था सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड इक्वेशन से आपको मिला है फाई इक्वल्स टू 2ES। अगर इन दोनों के को इक्वलिटी से बराबर करा जाए तो 2ES इक्वल होगा 2ES इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ई का व्यंजक आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के लिए आपको मिल चुका है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा ओपी के अनुदिश है। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ एन कैप परत की अभिलंब दिशा में इकाई सदिश है। यहाँ ध्यान दें कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो अगर ये इसके पास है चाहे दूर है, इसका मान एक समान ही रहेगा। तो अगर हम ई और आर के मध्य में ग्राफ खींचें तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आप आर ले रहे हैं और यहाँ आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ई डजंट डिपेंड ऑन आर। ई कांस्टेंट रहेगा, जो कितना भी पास रहे दूर रहे कहीं भी चले जाएं, विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। और अगर आप ई और सिग्मा के मध्य अर्थात पृष्ठावेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य में ग्राफ खींचें तो वह विद्युत क्षेत्र पृष्ठावेश घनत्व के सीधे समानुपाती होता है। इस पर आधारित आपका उदाहरण 2.12 है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस।